अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मुनीब फ़ारूक है और आप देख रहे हैं मुनीब फ़ारूक ऑफ़िशियल यूट्यूब चैनल। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। बेल का आइकन जो है वो ज़रूर प्रेस किया कीजिए ताकि आपको पता लगे जब भी एक नई वीडियो आएगी। गुज़िश्ता रोज़ आपसे कोई तफ़सीली मुलाकात नहीं हो सकी। मैं ट्रैवल क्योंकि कर रहा हूँ काम के सिलसिले में, लिहाज़ा मैंने सोचा आज आपसे बात की जाए। कल एक ब्रीफ सेशन हमने किया था, लाइव सेशन, मुझे पता है उसके ऑडियो के मसाइल थे, वो हम हल कर लेंगे और अब मैं कोशिश करूँगा कि जब भी कोई अहम डेवलपमेंट हो तो जल्द से जल्द आपके साथ आपको हम इंटीमेट करें कि आधे घंटे बाद एक सेशन होगा या 1 घंटे बाद होगा, तो ताकि आपके सवाल भी साथ आएँ और आपसे इंटरेक्शन मज़ीद बढ़ाया जा सके। ये जो सिलसिला चल रहा है आपकी सपोर्ट के बगैर मुमकिन नहीं है। जो आम डेवलपमेंट्स हैं आज की, मैं ज़रा वो आपके सामने रख देता हूँ, लेकिन एक बात मैं उसकी थोड़ी-सी एक्सप्लेनेशन ज़रूर देना चाहूँगा। गुज़िश्ता रोज़ जब हमने लाइव सेशन किया तो मैंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया इमरान खान के केसेस के हवाले से, रेत की दीवार। बहुत से लोगों ने कहा कि नहीं, ये कैसे हो सकता है, इमरान खान के जो सियासी मसाइल हैं या उनकी जो की हुई हिमाकतें हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। बेशक मैंने सिर्फ इतना कहा था कि हालात जब बदलते हैं तो बहुत कुछ बदल जाता है। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जब 1999 में मिलिट्री टेक ओवर हुआ तो उनके खिलाफ हाईजैकिंग का केस था, फिर वो नाअहल हो गए, सब कुछ हो गया। लेकिन जब हालात बदले तो बहुत कुछ बदल गया। इसी तरह और माज़ी भी हमें यही बताता है कि जो केसेस बनाए जाते हैं, वो मंतकी अंजाम तक ना पहुँचने का उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, वो मौजूद है और लोग इवेंचुअली फिर उनसे फ़ारिग हो जाते हैं, एक वक़्त आता है। तो मैं वक़्त की तब्दीली के बारे में कह रहा हूँ कि फिर अब देखिए ना कितने बड़े-बड़े केसेस बने, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के खिलाफ केसेस बने, नाअहल हुए, लेकिन अब लग ये रहा है कि उनके लिए मामलात दुरुस्त हो रहे हैं। शहबाज़ शरीफ साहब आशियाना साफ़ पानी में बुलाया, उन्हें आशियाना में गिरफ्तार कर लिया या आशियाना में बुलाया और साफ़ पानी में गिरफ्तार कर लिया। अब कल लोग 10 लोग शहबाज़ शरीफ साहब समेत बरी हो गए, बाइज़्ज़त बरी हो गए, क्योंकि वो केसेस पॉलिटिकली मोटिवेटेड थे। यहाँ चले मैं इमरान खान साहब के जो केसेस हैं, उनमें अगर सारे केसेस को हम साइड पे रख दें, हाँ, एक केस ऐसा है जिसके बारे में मैं अब बात करूँगा और जिसके बारे में सबसे बड़ी डेवलपमेंट हम आपसे शेयर भी करते हैं। आप ये देखिए कि जो शाह महमूद कुरैशी साहब का बेल का फैसला है, उसके अंदर जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं वो बड़े डैमेजिंग हैं। यानी अदालत ये कह रही है, जुर्म पर उभारने, जुर्म की साजिश या मुआवनत करने वालों को जुर्म करने वाले ही की तरह ही देखा जाएगा। ये जब शाह महमूद कुरैशी साहब की ज़मानत की गई है, ज़मानत की जो एप्लीकेशन थी, दरख्वास्त थी, उसको जब मुस्तरद किया गया तो अदालत ने अपने फैसले के अंदर ये लिखा है, उम्र कैद, सजाए मौत के मुलजमान को अदालतें जमानत देते वक्त एहतियात से काम लेती हैं, जब तक माकूल वजह ना हो जमानत नहीं दी जा सकती। अब आप ये देखिए, ये ज़ाहिर बात है, खबरें हैं, ये उसी फैसले से ली गई हैं। इसका मकसद ये है कि ये एक ऐसा मामला है जिसकी संगीनी बहुत ज़्यादा है। आज की तारीख तक इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। इमरान खान साहब की वाहिद उम्मीद सुप्रीम कोर्ट के सामने लगा हुआ उनका वो केस है जिनमें उनकी 3 दरखास्तें हैं जो कि क्लब कर दी गई हैं, जिसमें से एक ज़मानत की है, फिर जेल ट्रायल के हवाले से भी, फ़र्द जुर्म के हवाले से भी। वो बहुत सी मामलात को उन्होंने अपने सामने रखा हुआ है। अब ये 3 तरह की दरखास्तें, बुनियादी उनकी जो है वो ये है कि जी मुझे ज़मानत दी जाए साइफ़र केस के अंदर। अब क्या अदालत ज़मानत देगी? जस्टिस तारिक मसूद साहब ज़मानत देंगे? ये सवाल बड़ा मुश्किल है, लेकिन इमरान खान साहब की ज़मानत हो भी जाए तो ये आप सबको भी पता है वो बाहर नहीं आ सकते इस वक़्त, क्योंकि और मामलात, अब जैसे वो अल-कायदा ट्रस्ट केस है, उनके अंदर मौजूद है मामला। आप इसी सूरत में देखिए कि मैं अब क्योंकि इस्लामाबाद में हूँ तो आपकी बहुत से लोगों से मुलाकातें होती हैं। हमारा काम ही ये होता है लोगों से मिलना, लोगों से बात करना। इमरान खान साहब के लिए किसी तरफ कोई नरम गोशा नहीं है हमदर्दी का, कोई एक सफ़ीर ऐसा नहीं है इस्लामाबाद के अंदर। ये मैंने बहुत क्लोज़ली पता करने की कोशिश की कि क्या कोई होता है ना कि जैसे मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के लिए सपोर्ट सऊदीया से आ जाती थी। अ, एक एक एलिमेंट मौजूद था। लेकिन क्या इमरान खान साहब के लिए ऐसी कोई सपोर्ट आई है, किसी ने कहा है? लेकिन इमरान खान साहब के क्योंकि ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं थे, ख़ास तौर पर सऊदी अरेबिया और मिडल ईस्ट के ममालिक के साथ इतने ज़्यादा, बेशक उन्होंने उनकी बड़ी आवभगत की, लेकिन इस वक़्त तक इमरान खान साहब के लिए कोई ऐसी इमदाद नहीं आई कि उनको उनके खिलाफ जो मामलात हैं, उनमें कोई नरमी आ सके। अब उसका रिज़ल्ट ये है कि इमरान खान साहब की मुश्किल इस मामले में तो कम से कम नहीं हो रही। अ, अभी तक बड़ी कॉन्फिडेंट है वफाकी हुकूमत या पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के इमरान खान का खिलाफ ये जो केस है,
साइफर वाला, इसमें बेल उनकी हो ही नहीं सकती, और अगर यहाँ बेल डिनाई हो गई सुप्रीम कोर्ट से भी, तो इमरान खान के लिए मजीद मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। लेकिन मैंने दोबारा कहूँगा, मैं दोबारा आपके सामने रखूँगा, कानूनी तौर पर अगर देखा जाए, तो बहुत से कानूनदान ये कहते हैं कि नहीं, बेल हो सकती है आम हालात के अंदर। इवन अगर इस तरह के मामलात भी हों, जहाँ सज़ाए मौत या उम्र कैद भी हो, तो लोगों की ज़मानतें हुई हैं, फौजदारी कानून के तहत बिल्कुल हुई हैं। लेकिन इमरान खान का मामला मुख्तलिफ है। ये जो साइफ़र का केस है, ये अपनी नौइयत का एक बहुत मुख्तलिफ केस है। अब ये डिपेंड करता है अदालत के ऊपर कि इमरान खान की ज़मानत होती है या नहीं। अमरीकी सफ़ीर की मुलाकातें जो हुई हैं मियाँ नवाज़ शरीफ साहब से, जहांगीर तरीन साहब से, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब से। अब ये मैं आपको एक ट्रेंड थोड़ा-सा बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, अमरीका, बरतानिया और ब्रिटिश हाई कमिश्नर की भी मुलाकातें हुई। पहले कुछ अर्सा पहले मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा से हुई, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब से, गिलानी साहब से। ये मुलाकातें होना ये बड़ी आम बात है। हाँ, इन जमातों से मुलाकातों का मकसद क्या है? इन जमातों से मुलाकातों का मकसद सिर्फ़ ये होता है कि ज़ाहिर-सी बात है, ये जो इस तरह के मिशन्स होते हैं, जैसे यूएस मिशन है, यानी यूएस एम्बेसी है, ब्रिटिश हाई कमीशन है पाकिस्तान के अंदर। अ, इनको बहुत सेंसिटिव रिपोर्टिंग भी इनकी होती है, इनको बहुत सी ब्रीफिंग्स भी मिलती हैं, इनको इनकी अपनी असेसमेंट भी होती है कि इक़्तिदार किसके पास जा रहा है। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब से मिलने का मकसद, अब उनको वो जितने भी ममालिक हैं, ख़ास तौर पर अमेरिका और बरतानिया, वो उन्हें एक फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर के तौर पर देख रहे हैं। और गो के अभी तक, आज तक, यानी 21 तारीख को तो है मंगल के रोज़, लेकिन आज तक, यानी इतवार के दिन तक मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की नाअहली मौजूद है, उनकी कन्विक्शंस भी मौजूद हैं। लेकिन उनको ये पता चल गया है कि मियाँ नवाज़ शरीफ की ये तमाम चीज़ें दुरुस्त होने जा रही हैं। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को वोट कितना मिलता है, सीटें कितनी मिलती हैं, इसकी भी एक टेंटेटिव असेसमेंट अमेरिकन एम्बेसी के पास पहुँच चुकी है। इसी तरह से ब्रिटिश हाई कमीशन के पास भी असेसमेंट पहुँच चुकी है। इस्तेकाम-ए-पाकिस्तान पार्टी के जो लोग हैं, यानी जहांगीर तरीन साहब हैं, उनसे अगर मुलाकात होती है, तो एक असेसमेंट पहुँच जाती है कि ये लोग इम्पैक्ट करेंगे। हाँ, जो एक ज़बरदस्त असेसमेंट यूएस एम्बेसी के पास पहुँची है, वो ये कि इंडिपेंडेंस के लिए किस एक शख्सियत को मिला जाए। और ये सवाल भी किया गया है, बहुत इंटरनल जो वहाँ पर कुछ जो फॉरेन ऑफिस के अंदर लोग हैं, वो ये ज़रूर कहते हैं कि जब अमेरिकन से इंटरेक्शन होता है, तो वो उनके पास भी ये रिपोर्ट है कि पाकिस्तान के इंतखाबात के अंदर इंडिपेंडेंस, यानी आज़ाद उम्मीदवार 2024 के इंतखाबात में उनका बहुत इम्पैक्ट होगा। वो एक ऐसी पोजीशन में होंगे कि किसी हुकूमत के साथ अगर जुड़ जाएँगे, तो वो हुकूमत आसानी से फंक्शन करेगी, बन जाएगी। किसी हुकूमत से अलहदा होने की कोशिश करेंगे, तो फिर वो हुकूमत मुश्किल में पड़ जाएगी। क्या ये फैक्टर इम्पोर्टेंट है कि अमरीकी सफ़ीर मिल रहे हैं या ब्रिटिश हाई कमिश्नर मिल रहे हैं? तारीख़ी तौर पर देखा जाए तो इनकी बहुत इम्पोर्टेंस है, आज भी इम्पोर्टेंस है, और यकीन मानिए, ये अहमियत आने वाले औकात के अंदर ही, आने वाले दौरों के अंदर रहेंगी। जो जितने भी एतवार आएँगे, उनमें रहेगी। एक बात जो कि बड़ी दिलचस्प है, वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जब की ना कि क्या किसी को ज़बरदस्ती वज़ीर-ए-आज़म बनाया जा सकता है? तो बहुत ही माज़रत के साथ मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि जी, ज़बरदस्ती वज़ीर-ए-आज़म भी बनवाया जा सकता है। वो इसलिए कि हमारे मुल्क में तारीख़ ये रही है कि जब वक़्त पड़े, तो हम ज़बरदस्ती वज़ीर-ए-आज़म भी बना लेते हैं। जैसे इमरान खान साहब को ज़बरदस्ती वज़ीर-ए-आज़म बनाया गया। हमारे तहरीक-ए-इंसाफ के दोस्त इस बात पर मुझे को ख़ास एप्रिशिएट नहीं करेंगे, बल्कि शायद मेरी तवाज़ो बड़े च नई-नई तरह की गालियों से करेंगे, लेकिन ये तारीखें मैं बदल नहीं सकता। जब ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसा काम हो सकता है और हो जाता है। हाँ, आज क्या ऐसा हो रहा है? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से उनकी रिज़र्वेशन सिर्फ़ एक है कि जो मोहब्बतों के दरवाज़े हैं, वो सिर्फ़ पीएमएलएन की तरफ खुले हैं। पीपल्स पार्टी को उसका डिविडेंड नहीं मिल रहा। पीपल्स पार्टी को अगर ये थोड़ा-सा शेयर मिल जाएगा, या इत्तेहाद इनका किसी तरह से बन सकता है अगर, तो फिर ये तमाम गिले-शिकवे अपनी जगह से दूर हो जाएँगे। लेकिन आज की तारीख तक मैं आपको ये कह रहा हूँ कि हमारे मुल्क में आज भी ज़बरदस्ती वज़ीर-ए-आज़म बनाया जा सकता है। और बदकिस्मती से ये जो ये इम्प्रेशन है, ये तासुर है, ये मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की जमात मुस्लिम लीग नून का पीछा कर रहा है।
गो के वो इससे बहुत ज़्यादा इरिटेट भी होते हैं कि ये नहीं आना चाहिए। वो इस बात को इतना पसंद भी नहीं करते कि ये उनकी जमात के हवाले से ये बात नहीं आनी चाहिए कि वो एस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब चली गई है जमात, या वो एस्टेब्लिशमेंट की मदद से इंतखाबात जीतकर इक़्तिदार में आएगी। लेकिन ये वो तासुर है जो कि मैंने क्रिएट नहीं किया, ये वो तासुर है जो कि आप आम लोगों से मिलें, जर्नलिस्ट से मिलें, एम्बेसडर्स से मिलें, पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है वहाँ पर आपको ये लोगों से मिलें तो आपको ये इम्प्रेशन मिलता है कि ये सब जो कुछ हो रहा है, इसके अंदर जो चीज़ें अंग्रेज़ी में कहते हैं ना सॉफ़न अप हुई हैं, तो वो इमरान खान वो मियां नवाज़ शरीफ साहब के लिए हुई भी हैं और कुछ पाकिस्तान के मारूज़ी हालात ने कर दी हैं। एक और बात जो मैं जाते-जाते आपको ज़रूर कहना चाहूँगा कि कल हमारे प्रोग्राम में जो बात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह साहब ने की, उन्होंने कहा जी कि जो कुछ पीएमएलएन की ख़वातीन के साथ हुआ, मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा के साथ, आसिफ ज़रदारी साहब की हमशीरा के साथ, वो इमरान खान साहब की अहलिया के साथ नहीं हो रहा। और उनको वो जब भी वो अपनी बेल के अंदर एक्सटेंशन लेना चाहती हैं मिल जाती है। वो नैब के पास कभी जाती हैं, कभी नहीं पेश होती, तो उनके खिलाफ कोई ऐसे मामलात नहीं होते कि घर से कोई उन्हें गिरफ्तार कर ले या उठा ले, या वो जो एक एक सख्ती का एलिमेंट है वो उनके साथ मौजूद नहीं है। लिहाजा ये कोई नहीं कह सकता कि इमरान खान की जमात के साथ वो हो रहा है जो हमारे साथ हुआ था। जबकि पीटीआई से जब बात की जाए तो वो कहते हैं हमारे साथ तो वो हो रहा है जो आज तक किसी के साथ नहीं हुआ। लेकिन जब ख़वातीन की बात आती है तो ये कहा जाता है कि नहीं, इमरान खान की अहलिया के साथ ऐसा नहीं हो रहा। हाँ, जो 9 मई के अंदर मुलव्वस वाक़यात के अंदर मुलव्वस हैं, खदीजा शाह साहिबा हैं, सनम जावेद हैं और ऐसी ख़वातीन हैं, उनके बारे में जब कोई भी बात करता है और कोई ये कहता है कि नहीं यार ज़रा ख़वातीन हैं तो अब छोड़े जाने दें, तो मैंने आपको पहले भी कहा था, मैं आपको अब भी कहूँगा कि अभी भी बार-बार एक ही बात की जाती है कि आप देखिए तो सही जी इन्होंने किया क्या है? आप देखें तो सही इन्होंने किया क्या है? ये जो इतनी नफ़रत है इनके अंदर और इन्होंने जो हरकतें की हैं, ये कहाँ से आई हैं? ये किसने इनको इनके ज़हन साज़ी की है? ये किसने इनको इस नहज तक पहुँचाया? अब ज़ाहिर बात है उसके ऊपर आप किसी से क्या लड़ाई कर सकते हैं? आप यही कह सकते हैं कि जी ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त बात है और नहीं होना चाहिए था, ये बहुत गलत है, उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन फिर भी कोई कोई स्टेज तो होगी, तो जिसके उसका जवाब ये मिलता है कि जी वो स्टेज फिर जब आएगी, तो देखा जाएगा। लिहाज़ा मैं फिर कहूँगा, इंतखाबात से हम करीब से करीब तर होते जा रहे हैं, लेकिन इमरान खान क्योंकि अपनी जमात के लिए खुद कुछ वो गुंजाइश नहीं निकाल रहे। जब मैं खुद कहता हूँ, तो उसकी बात हमारे तहरीक-ए-इंसाफ के दोस्तों को समझ नहीं आती। उसका मकसद सिर्फ़ एक होता है, सिर्फ़ एक। वो ये होता है कि आपको ये रियलाइज़ करना है कि आपने अगर अपने ताल्लुकात बड़ी तरीके से एस्टेब्लिशमेंट के साथ बिगाड़े हैं, आपने 9 मई का तौक अपने गले में लटकाया है, तो फिर मामलात की दुरुस्ती के लिए भी इमरान खान साहब को ही कदम उठाना पड़ेगा। अगर आप मरबत साहब जैसी शख्सियत को कहेंगे कि जी चारसदा में जलसा हो रहा है और आप कहें जी हम नई तहरीक चलाएँगे और हम खड़े हो जाएँगे, बिल्कुल आप खड़े हों, लेकिन उसका नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। आपका वोटर सपोर्टर डिप्राइव्ड होगा ऐसी क़यादत से जो कि इंतखाबात के अंदर आ सकती है, या जिसको वोट मिल सकता है, या कैंडिडेट्स की इवन सिलेक्शन के हवाले से, या कैंडिडेट्स के खड़े होने के हवाले से। इसका डिसीजन इमरान खान साहब को खुद करना पड़ेगा। जाते-जाते मैं एक और बात आपके सामने रख दूँ। अ, उमर अयूब साहब के वालिद इंतकाल कर गए, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब फरमाए। मुझे जो एक एक चीज़ देखकर कम से कम ये ज़रूर हुआ कि उमर अयूब साहब अपने वालिद के जो जनाज़ा है, उसको कंधा देने के लिए आए, आखिरी रसूमात के लिए आए। ये बहुत अच्छी बात है और उनको आने दिया भी गया और उनको किसी ने गिरफ्तार भी नहीं किया या कुछ ऐसी चीज़ नहीं हुई। ये अच्छी और हौसला अफ़ज़ा बात है। कम से कम मुझे ये देखकर थोड़ी तस्कीन ही मिली है, मुझे खुशी मिली है। ये व्लॉग आपने देखा जी, इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। ये मैं कोशिश करता हूँ गैप बिल्कुल ना बीच पर आए, लेकिन वो बस कुछ ट्रैवलिंग की वजह से हो रहा है। एक आधे दिन में हम दोबारा नॉर्मल हो जाएँगे और मैंने जैसे पहले कहा, हम लाइव सेशंस भी अब आपको बताकर और सारा ऑडियो का अरेंजमेंट करके करेंगे। आपकी मोहब्बत का, आपके सपोर्ट का बहुत शुक्रिया।